जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। जीवन में कई परेशानियाँ, कई कठिनाइयाँ, कई टेंशन हमेशा लगा रहता है, उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेस हो गए हैं, उसके बाद भी टेंशन में है, उसके बाद भी परेशानियाँ में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ पाने के लिए टेंशन में है, परेशानी में है। और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्वास्थ्य की परेशानियाँ हो, कुछ अलग तरीके की परेशानियाँ तो लगी रहती है, बस परेशानियों का रूप अलग अलग हो जाता है। पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको, शायद मेरी कुछ ऐसी बातें आपको टेंशन से दूर करें या आपको उस टेंशन से लड़ने की हिम्मत दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। टेंशन अगर ज़्यादा करोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। टेंशन अगर लिमिटेड करोगे तो आपका जीवन बन भी सकता है। ये याद रखना, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जिंदगी को बदल सकता है और एक जिंदगी पूरी दुनिया को बदल सकता है। परेशानियाँ, टेंशन ये तो आती जाती रहती है, मौसम की तरह है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। ये तो खुशी और दुख में बदलता रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि लोगों को हमेशा साथ चलने वाले लोग ही धोखा देते हैं। ये बात आज भी सच है और कल भी सच था। जब आप सबसे ज़्यादा परेशानी में हो, आपका कोई सुन ना रहा हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह अकेले बैठ के अपने अंदर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर परेशानियों का जड़ हम हैं, अगर हमने ही परेशानियों को उत्पन्न किया है, क्योंकि परेशानी हमारी वजह से ही आती है। अगर हमें कोई परेशानियां हैं तो हमारी वजह से ही है। अगर परेशानी आपकी वजह से है तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही के अंदर है। एक बार चुपचाप एक रूम के अंदर बैठ के आप आंखें बंद करके अकेले में ये सोचिए कि ये परेशानियां शुरू कहाँ से हुई थी और अब पोजीशन क्या है। आप अगर 1 घंटे तक अपने अंदर झांक के देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। कभी कभी इंसान अपने घमंड, अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामने वाली की खुशी भी नहीं दिखती। ये याद रखना कि हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपना रास्ता भी बदल देना पड़ता है। यकीनन दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है ना, वो यकीनन कभी भी ख़त्म हो सकती है। कुछ लोग नफ़रत हमसे इसलिए नहीं करते कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उनसे बहुत अलग हैं। हमेशा हमारी सोच को दूसरों से अलग ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही सही है। कभी कभी अलग सोच भी दुनिया को बदलने में बहुत मदद करती है। पूरे ब्रह्मांड में आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के बताइए जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। है ही नहीं, आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हमसे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो हम वो स्वयं है। हमको हमसे ज़्यादा और इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए अपने पर ही विश्वास रखो, दूसरों पर नहीं। क्योंकि मैं एक बार और फिर कहती हूँ ये बात, हमेशा साथ चलने वाले ही अकेला छोड़ देते हैं। ये
कल भी सच था और आज भी ये बात सच है। इसी कहानियों की मदद से आपको समझाती हूँ कि टेंशन और परेशानियाँ होती क्या चीज़ है। बहुत समय की पहले की बात है, एक साधु थे, उनके पास एक छोटा सा बच्चा आया। वो बोले, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियाँ हैं, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। तो महाराज जी ने, यानी कि वो साधु ने उनको एक मुट्ठी नमक दिया और बोला इसे तुम चखो। जब वो उस एक मुट्ठी नमक को चखा तो साधु ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा है। उन्होंने बोला ये तो बहुत खारा है। उसके बाद साधु ने उसको एक सागर के पास ले गए, एक झील के पास ले गए। झील थोड़ा बड़ा था। उन्होंने एक मुट्ठी फिर नमक दिया और बोला ये झील में मिला दो। तो उसने वो एक मुट्ठी नमक को उस झील में मिला दिया। अब बोला अब इसको चखो। जब उसने उस झील के पानी को चखा तो बोला ये तो बहुत मीठा है। बस साधु ने यही बोला कि ये जो नमक है वो परेशानी है और जो झील है वो तुम हो। तो खुद को इतना बड़ा बना दो कि तुम्हारे सामने परेशानियां भी एक मुट्ठी भर नमक की तरह हो जाए, चाहे वो कितना भी खारा हो, पर झील पे जाके वो अपना खारापन भूल जाता है। उसी प्रकार परेशानियां कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, परेशानियां हमेशा एक समान ही होती है। वो तो लोगों की सोच और नजरिया होती है जो अपनी अपनी परेशानियों को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये बात सही है कि जिस पे बीतता है वही समझता है, लेकिन खुद को झील की तरह बना दो ना, उस परेशानी से तुम बड़े बन जाओ, और जब तुम बड़े बन जाओगे तो वो परेशानी अपने आप तुम्हारे पास छोटी होती जाएगी। अगर परेशानी तुमने खड़ा किया है, परेशानी अगर तुम्हारी वजह से आई है, तो इसका सॉल्यूशन भी तुम ही हो। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है। अगर परेशानी का जड़ हम हैं तो सॉल्यूशन का जड़ भी हम स्वयं हैं। डायमंड कट डायमंड, यानी लोहा लोहे को काटता है। बस इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।